महकी फिजा अलकरम 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 ऐ खुदा अलकरम। अलकरम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। अज़ीज़म तलबा व तालिबात, ये हम कल देख रहे थे हक़ूक़ुल इबाद में हमने आखिरी शीट देखी थी, मुसाफिरों के हवाले से हमने बात की थी कल। आज बेटा उसके ज़रा सवालों के जवाबात देख लीजिए। ये पहले उसके सवालात हैं, आपके सामने हैं, देखिए इसमें ज़रा। पहला सवाल है, यतीमों के बारे में कुरानी अहकाम बयान करें। आप अपनी बुक का पेज नंबर 53 बेटा देखें, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि कुरानी अहकाम, यहाँ कुरानी अहकामात से लेकर ये पेज के एंड तक जहाँ पे सूरह निसा बेटे आयत नंबर 127 खड़ी है, यतीमों के साथ इंसाफ का मामला करें। कुरानी अहकाम, यतीम को हकीर व बेसहारा समझकर उन्हें धक्के ना दिए जाएं। यहाँ से बेटे लेकर यतीमों के साथ इंसाफ का मामला करें, ये बेटे पहले सवाल का जवाब है। हमने पढ़ा भी था पीछे, और मज़ीद भी आप देख लें इसको। आप बेटे सवाल का निशान लगा लीजिए। पहला सवाल, इसका जवाब बेटे ये देखिए, कुरानी अहकाम हेडिंग खड़ी है, इसके नीचे यतीम को हकीर व बेसहारा समझकर उन्हें धक्के ना दे जाएं से लेकर यहाँ तक एंड तक यतीमों के साथ इंसाफ का मामला करें। सवाल नंबर 2, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की यतीमों के बारे में क्या तालीमात हैं। अपनी बुक का बेटे पेज नंबर 54 ओपन कीजिए। यहाँ पे शुरू में आपको खड़ा है, देखिए आपको नजर आ रहा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात। तो ये देखें बेटा, ये यहाँ पे 3 पॉइंट दिए गए हैं बेटा। ये तीनों को तीनों इसी दूसरे सवाल का जवाब है कि मैं किसी और यतीम की कफालत करने वाला जन्नत में 2 सात वाली उंगलियों की तरह करीब होंगे से लेकर एंड तक देखिए कि अल्लाह ताला उसे जन्नत की नेमत अता फरमाएगा। बेटे ये दूसरे सवाल का जवाब है। तीसरा सवाल है बेटे, यतीमों के बारे में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन के तर्ज अमल की मिसालें पेश करें। ये तीसरा सवाल है। तो अब उसका बेटे जवाब इसी बिल्कुल इसी के नीचे खड़ा हुआ है, सहाबा किराम का तर्ज अमल। बेटे नजर आ रहा है सबको, सहाबा किराम का तर्ज अमल। बेटे नजर आ रहा है सबको, ये सहाबा किराम का तर्ज अमल। ये बेटा इसके अंदर उन्होंने 5 पॉइंट दिए हैं, ये पांचों के पांचों बेटा इसी सवाल का जवाब है। आप इसको निशान लगा सकते हैं, सहाबा किराम का तर्ज अमल। ये बेटे तीसरे सवाल का जवाब हो जाएगा। बेटे समझ आ गया सबको। इसके बाद बेटे अगला सवाल है, इस्लाम से पहले बेवाओं के साथ कैसा सलूक रवा रखा जाता था। इस्लाम से पहले, जरा देखें दोबारा सवाल की स्टेटमेंट देखें बेटा, इस्लाम से पहले बेवाओं के साथ कैसा सलूक रवा रखा जाता था। ये बिल्कुल आप नीचे आ जाएं, जहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं बेवा के हकूक नजर आ रहे हैं बेटा। यहाँ से देखें बेटे, यहाँ पर इसने मुआवजा किया है कि इस्लाम ने क्या मर्तबा दिया और इस्लाम से पहले मज़ाहिब ने औरत के साथ क्या सलूक रखा है। यहाँ से देखिए कि बेवा के साथ इंसानी तारीख में जो जुल्म रवा रखा गया वो इंतहाई दर्दनाक है से लेकर बेटे यहाँ तक ये उमर लानत और नहुसत की अलामत बनकर सोग में गुजार दे। बेटे नजर आ रहा है सबको बेटे, ये कि यहाँ बेवा के साथ इंसानी तारीख में जो जुल्म रवा रखा गया से लेकर ये नीचे देखिए, वगरना सारी उमर लानत और नहुसत की अलामत बनकर सोग में गुजार दे। अजीज़म तलबा तालिबात, ये बेटे सबने सवाल का जवाब निशान लगा लिया, हो गई सबकी तसल्ली। आगे देखिए अगला सवाल है, इस्लाम में बेवाओं के हकूक के सिलसिले में क्या हिदायत दी है। पहले था कि सलूक क्या रवा रखा जाता है इस्लाम से पहले। अब है कि इस्लाम ने बाकी मज़ाहिब के मुकाबले में इनका आ रहा है कि इस्लाम ने बेवाओं के हकूक के सिलसिले में क्या हिदायत दी। तो देखें बेटा बिल्कुल उसी के नीचे कि इस्लाम में बेवाओं के हकूक मुतय्यन किए, उनमें से चंद एक दर्जे नजर आ रहा है बेटा। यहाँ से देखते जाएं और आगे ये बिल्कुल यहाँ से देखिए आप, इस्लाम में बेवाओं के हकूक मुतय्यन किए, इनमें से चंद एक दर्जे से लेकर अगले पेज की बेटा ये पहली 4 नजर आ रहे हैं आपको कि मुजाहिद फी सबीलिल्लाह दिन भर रोजा रखने और रात भर इबादत करने वाले के बराबर करार दिया गया है। यहाँ तक बेटा ये इसके सवाल का जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, माजूरों के हकूक बयान करें और उनके मुतालिक हमारा रवैया कैसा होना चाहिए। अज़ीज़ान तलबा देखिए, माजूर के हकूक बयान करें और उनके मुतालिक हमारा रवैया बेटे कैसा होना चाहिए। इस सवाल का जवाब बेटे बिल्कुल इसी के नीचे देखें, माजूर के हकूक नजर आ रहे हैं सबको, माजूर के नजर आ रहे हैं बेटे सबको। हाँ, ये माजूर के हकूक यहाँ से बेटा लेकर ये पहले आप 4 पॉइंट कर लीजिए, ये इस सवाल का जवाब हो जाएगा। बेटे नजर आ रहा है सबको ये माजूर के हकूक। देखिए सवाल की स्टेटमेंट आपके सामने है बेटा, उसके बाद आप जवाब देंगे। माजूरों के हकूक ये पहले बेटा ये 4 पॉइंट दिए गए हैं, ये 5 पॉइंट आप इसे देख लीजिए। ये अल्लाह ताला ने कुरान करीम में माजूरी की बिना पर लोगों के हकारत
آمیز القابات رکھنے سے منع فرمایا سے لے کر یہاں تک آپ کو بیٹے نظر آ رہا ہے معذور انسان در اصل بے بس ہوتا ہے، وہ بعض کام خود انجام دینے کے قابل نہیں ہوتا۔ اسلامی معاشرے کی بنیاد ہی انسانی ہمدردی پر ہے، بھلا اس ہمدردی کا حقدار معذور انسان سے زیادہ اور کون ہو سکتا ہے؟ عزیز طلباء و طالبات، آپ نے بیٹے نشان لگا لیا، یہ سوال۔ اگلا سوال بیٹے ہے کہ مسافر کے حقوق بیان کریں، مسافر کے حقوق بیان کریں۔ اپنی کتاب کا بیٹے پیج نمبر 56 اوپن کیجئے، یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے سب کو یہ مسافر کے حقوق، بیٹے آپ کو ہیڈنگ نظر آ رہی ہے سب کو؟ ہاں جی دیکھیں مسافر کے حقوق، مسافر کے حقوق، یہ بیٹا یہ آپ کے سامنے ہے، یہ مسافر کے حقوق، یہ بیٹے آپ اس سوال کا جواب کا نشان لگا لیجئے۔ اس کے بعد بیٹے اگلا سوال ہے مسافر کی خدمت کے آداب بیان کریں، مسافر کی خدمت کے آداب بیان کریں۔ بیٹے دیکھ لیں ذرا اسٹیٹمنٹ دوبارہ دیکھ لیں، مسافر کی خدمت کے آداب بیان کریں، یہ اس کا بیٹے جواب آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ یہاں پہ 6 پوائنٹ دیے گئے ہیں مسافر کی خدمت کے آداب۔ بیٹے یہ پہلا پوائنٹ ہے بات چیت کا آغاز سلام سے ہونا چاہیے، یہ ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی دعا ہے، اور اس کے بعد کھانے کا انتظام فوری طور پر کرنا چاہیے۔ اس سے دیکھ کے یہاں تک کہ سفر سے واپسی پر مسافر کا استقبال کرنا بھی اچھی بات ہے۔ عزیزم طلباء طالبات، یہ آپ سوالوں کے جوابوں کی نشاندہی آپ کے سامنے ہو گئی ہے۔ اب آ جائے بیٹے سوال نمبر 2 ہے آپ کا خالی جگہ، خالی جگہ پر کریں۔ اس میں دیکھ لیجئے پہلا ہے ہمیں چاہیے کہ یتیم کے مال و جائیداد کی حفاظت، خالی جگہ میں آگے بیٹے حفاظت کریں۔ دوسرا بیٹے سوال ہے اس میں کہ ناسمجھی کی عمر میں یتیموں کے مال ان کے حوالے نہ کرو، ناسمجھی کی عمر میں خالی جگہ میں آئے گا یتیموں کے مال ان کے حوالے نہ کرو۔ تیسرا ہے بیٹے مسافر کے کھانے کا، خالی جگہ میں کیا آگے بیٹے مسافر کے کھانے کا فوری انتظام فوری طور پر کرنا چاہیے۔ آگے بیٹے ابن السبیل کے معنی مسافر، ابن السبیل کے معنی بیٹے مسافر۔ اسلام نے خامد کی میراث میں سے بیوہ کا باقاعدہ حصہ، خالی جگہ میں بیٹے کیا آئے گا حصہ مقرر کیا ہے۔ عزیزم طلباء و طالبات، یہ اس سوال اور ان کے جوابوں کے متعلق اگر کسی بھی قسم کا سوال ہو تو آپ ہم سے کمنٹ میں کر سکتے ہیں، آئندہ آنے والے ویڈیو میں آپ کے جوابات دے دیے جائیں گے۔